इधर सभी लोग एक दूसरे के साथ अपने कपल डांस कर रहे होते हैं। ये सब माही को देखकर अच्छा नहीं लगता है और उसे भी अपनी कपल डांस वाली याद आ जाती है और उसे आर्यन की भी याद आ जाती है किस तरह वो दोनों डांस किया करते थे। माही बहुत ही ज्यादा रोती है और वो अपने कमरे में चली जाती है और वो अपनी पुरानी बातों को याद करने लगती है। वो जिस दिन में अपने हल्दी में जो ड्रेस पहनी थी वही वो ड्रेस पहले पहन लेती है। माही बोलती है मेरी हाथ सुनी, मेरी गला सुनी, सुहाग का लाल रंग, मेरा सिंदूर, सब कुछ नहीं बचा मेरी जिंदगी में, सब कुछ खत्म हो चुका है। माही बोलती है नहीं नहीं, मेरी जिंदगी इतनी सुनी नहीं हो सकती है, मेरी 16 श्रृंगार अधूरी इतनी क्यों है। माही बोलती है मैं इतनी अधूरी नहीं रह सकती हूँ और मुझे अधूरी रहना भी नहीं। तभी वो जहाँ पे चली जाती है ड्रेसिंग के पास और मेकअप सारा करने लगती है और वो बोलती है मुझे शादी से पहले कितना ज़्यादा शौक था कि मैं भी 16 श्रृंगार कर कर रखूँ, प्रेम की राही की, दोनों के बीच में इतना ज़्यादा प्यार और मेरे बीच में कुछ भी नहीं। पहले वो चूड़ी पहन लेती है और बोलती है चूड़ी पहन लिया तो 16 श्रृंगार तो अभी अधूरा है, एक काम करती हूँ सिंदूर भी पहन लेती है और वह सिंदूर भी पहन लेती है। वो अपने आप को शीशे में देखती है और बोलती है तू मुझे किसी की नज़र न लगे, मैं कितनी ज़्यादा 16 श्रृंगार में सुंदर लग रही हूँ। इधर मोटी बा और ख्याति जी चली आती है और अनुपमा देखती तो बोलती है प्रार्थना ये देखो मोटी बा और ख्याति जी चली आई, मुझे यकीन था आप दोनों जरूर आइएगा, पराग जी नहीं आए। पूरे फैमिली मेम्बर्स ये सब देखकर खुश हो जाते और बोलते हैं खैर अच्छा हुआ मोटी बा और ख्याति जी तो चली आई। प्रार्थना जैसे ही बोलती है मोटी बा तभी मोटी बा बोलती है मैं तुम्हारी खुशियों में शामिल होने नहीं हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर से जिम्मेदारी का बोझ उठाने आई हूँ। मोटी बा प्रार्थना को बोलती है प्रार्थना जब ये बच्चा हो जाएगा तो तुम मुझे वापस कर देना क्योंकि ये अंश का इस पर अधिकार नहीं है, ये सिर्फ गौतम का बच्चा है। अनुपमा बोलती है इतने दिनों से समधन बनकर मैं आपके हाथ जोड़कर खड़ी थी और सर झुकाकर खड़ी थी, अगर आप आइंदा से मेरी बहू की गोद से परपोता या परपोती को छीनने की कोशिश की तो मैं अपने असली रूप में चली आऊँगी। अनुपमा बोलती है मैं ईंट से ईंट बजा दूंगी। तभी ही मोटी बा बोलती है आपको मेरी दौलत की अंदाज़ा है ना। तभी अनुपमा बोलती है आपकी मुझे शराफत की अंदाज़ा भी है। अनुपमा बोलती है आज पता चल गया मुझे कि आपके पास दौलत तो बहुत है पर आपके पास शराफत और शर्मिंदगी रत्ती भर भी नहीं है। अनुपमा बोलती है रही बात दौलत की थी, इस अनुपमा से आप परिवार के सौदा नहीं कर सकते हैं। तभी मोटी बा बोलती है आपकी अकड़ है ना यहीं की यहीं रह जाएगी। तभी अनुपमा बोलती है अभी तो आप मेरी अकड़ देखी ही कहाँ है वसुंधरा कोठारी। तभी मोटी बा बोलती है अनुपमा, तभी अनुपमा बोलती है आवाज़ नीचे। माही 16 श्रृंगार कर कर नीचे चली आती है। तभी ख्याति जी बोलती है ये पूरा 16 श्रृंगार कर कर तुम्हें शर्म नहीं आ रही मेरे बड़े हुए बेटे की। ख्याति जी माही के हाथ में से चूड़ी छीनती है। तभी अनुपमा बोलती है हर लग जाएगी उसे छोड़ दीजिए। तभी ख्याति जी बोलती है तुम मेरी बहू को मोहरा बनाकर मुझे हर्ट करना चाहती हो। ख्याति जी बोलती है अनुपमा को शर्म के साथ साथ अकल भी बेच खाई है क्या तुमने, ये विधवा है। आप लोगों को क्या लगता है आगे क्या होगा? आगे के एपिसोड जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।